बालवीर तुम? हाँ गज्जू, मैं। तुम जानते नहीं हो कि मैं कितना खुश हूँ तुम्हें यहाँ सही सलामत देखकर। महागजनी भी बहुत खुश हो जाएगी तुमसे मिलकर। वो बहुत परेशान है जब से तुम्हारा अपहरण किया है भयंकर परी। मुझे भी माँ से मिलना है। मुझे जल्दी से माँ के पास ले चलो ना बालवीर। हाँ हाँ गज्जू, मैं तुम्हें इस पिंजरे से आजाद कराकर सीधा महागजनी के पास ले जाऊंगा, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे साथ एक बच्चे की जिंदगी जुड़ी है। मेरी माँ बहुत अच्छी है बालवीर। वो मुझसे बहुत प्यार करती है ना, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है, वरना वो तो बच्चों से बहुत प्यार करती है। मैं जानता हूँ गज्जू, और अब वैसे भी तुम मिल गए हो तो सब ठीक हो जाएगा, है ना? परी ने तो इस पिंजरे के चारों तरफ अदृश्य अग्नि चक्र लगा रखा था। बहुत खतरनाक चाल चली है भयंकर परी। बालवीर, बालवीर, आग! तुम चिंता मत करो गज्जू, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। बचाओ बालवीर, बचाओ! माँ, 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 मैं इस आग की वजह से अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। तुम्हें गज्जू को कैसे बाहर निकालूं? आग! बालवीर, बचाओ! आग! आग से बचाओ बालवीर! आग की वजह से यहाँ हर तरफ धुआं फैल गया है। मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा हूँ। किसी भी तरह इस धुएं को बाहर निकालना होगा, मगर कैसे कैसे निकालूं? कोई बात नहीं, अगर रास्ता नहीं है तो मैं बनाता। रानी परी, अब क्या होगा? नीचे तो सचमुच आग लग गई है और चारों तरफ धुआं फैल गया है। होना क्या है? सबसे पहले होगा इस आग में गज्जू का अंत, और फिर महागजनी करेगी पृथ्वीलोक में बच्चों का अंत, और फिर होगा परीलोक का अंत। परीलोक का अंत। आई, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसे लेकर जाओ। आई! सलोनी बेटा, तुम बिल्कुल घबराना मत। तुम्हारे पापा यहाँ पर है, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे बेटा। गजानन, हम यहाँ ऐसे खड़े नहीं रह सकते। हमारी बेटी की जान खतरे में है। अगर उसे कुछ हो गया तो? बालवीर ने कहा है तो कुछ भी नहीं होगा सलोनी को। शुभांगी, अगर तुम वहां पर गई तो सलोनी और भी खतरे में पड़ जाएगी। अच्छा बाजी फटक ली। अगर उस हाथी ने मेरी बहन को कुछ किया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सचिन, कुछ नहीं होगा सलोनी को। सचिन, बालवीर पर भरोसा रख। मम्मी! वही नहीं गजानन, बालवीर ने सूरज ढलने तक का समय मांगा है ना, हमें तब तक इंतजार कर लेना चाहिए। नहीं, मैं बालवीर का इंतजार नहीं कर सकती। मम्मी! मैं अभी अपनी बेटी के पास जा रही हूँ। सलोनी, सलोनी बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ। सावधान, आगे मत बढ़ना वरना अच्छा नहीं होगा। देखो, देखो, मुझे अपनी बच्ची के पास जाने दो। मुझे उसे अपने साथ ले जाने दो।
जब तक मुझे मेरा पुत्र नहीं मिलेगा ये कहीं नहीं जाएगी। ये तो सही नहीं है ना। मैं जानती हूँ तुम अपने पुत्र के लिए दुखी हो, लेकिन तुम भी एक माँ हो, दूसरी माँ को दुखी कैसे कर सकती हो? अपने बच्चे को पाने के लिए दूसरे के बच्चे को चोट कैसे पहुंचा सकती हो? ये सब तुम्हें बालवीर से पूछना चाहिए। बालवीर से भी पूछती, अगर वो अपनी खुशी के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता तो। देखो, मैं जानती हूँ तुम अपने बच्चे के लिए दुखी हो, चिंतित हो अपने पुत्र के लिए, लेकिन मेरे बारे में तो सोचो। मेरी सलोनी के आंसू देख के तुम्हारा दिल नहीं पिघलता क्या? नहीं, क्योंकि मेरे दिल में इस समय सिर्फ गुस्सा भरा है। तो क्या मेरी बेटी को चोट पहुंचा के तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा? नहीं, पर शायद मेरा पुत्र मुझे मिल जाए। मैं जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, इसीलिए अगर सूर्यास्त तक बालवीर मेरे पुत्र को लेकर आ गया तो मैं तुम्हारे बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन सूर्यास्त तो होने वाला है, क्योंकि तब तक बालवीर नहीं पहुंचा तो तुम्हारे बच्चे के साथ जो होगा उसकी जिम्मेदारी बालवीर की होगी। और अब तुम जाओ, वरना मैं अभी ही तुम्हारे बच्चे को नहीं, मैं अपनी सलोनी को लिए बिगड़ कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, रुक जाओ। हम लोग जाते हैं यहाँ से। सलोनी बेटा, तुम बिल्कुल घबराना मत। तुम्हारे पापा हैं यहाँ पर। तुम्हारे पापा और बालवीर तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे बेटा। हम लोग जाते हैं यहाँ से। चलो शुभांगी। सूर्यास्त होने वाला है बालवीर, आप जल्दी से गज्जू को इस आग से बाहर निकालिए। हाँ बालवीर, जल्दी करो। हाँ रानी परी, मुझे किसी भी तरह इस आग को बुझाना ही होगा, वरना इस आग से गज्जू को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये कैसे हो गया? आग बुझने के बजाय बढ़ कैसे गई? ये आग इसलिए बढ़ गई क्योंकि ये मायावी आग है और तुम्हारा कोई भी जादू इस आग को बुझा नहीं सकता। नहीं, हम हार नहीं सकते। हम हार नहीं मान सकते रानी परी। कोई तो उपाय होगा जिससे आग बुझ जाए। नहीं, ये आग नहीं बुझेगी, क्योंकि जितना तुम इसे बुझाने की कोशिश करोगे ये उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब गज्जू इस आग से नहीं बचेगा और उसके बाद महागजनी तुम सबका अंत कर देगी, या फिर मजबूरन तुम सब महागजनी का अंत कर दोगे। दोनों ही सूरतों में फायदा तो मेरा ही है। मैंने कहा था ना कि भयंकर परी के बिछाए जाल को इस बार कोई नहीं काट सकता। अब सिर्फ मेरी जीत होगी, सिर्फ मेरी, भयंकर परी की। जिस दिन तुम्हारी जीत होगी वो दिन देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगी भयंकर परी। बालवीर, 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 बालवीर। सूर्यास्त
बहुत तेजी से हो रहा है। रानी परी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। बालवीर, बालवीर कुछ कीजिए। बेटा, सूरज भी डूब रहा है और बालवीर भी वहां तक नहीं पहुंचे। मेरी तो सांस फूल रही है, बहुत घबराहट हो रही है बहू मुझे। नहीं बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घना अंधेरा होने में बहुत समय लगता है, लेकिन दूर होने में सिर्फ एक पल लगता है। बालवीर सब कुछ ठीक कर देगा। बच्चों का बीवी भी बच्चों को कुछ नहीं होने देगा, कुछ नहीं। कंसर्ट होने वाला है और अभी तक बालवीर नहीं आया। अगर बालवीर नहीं आया तो? नहीं, बालवीर ने कहा तो वो जरूर आएगा। हाँ, क्योंकि बालवीर जो कहता है वो कर कर दिखाता है। एक बार जब बालवीर कमिटमेंट कर ले, फिर उसके बाद मेरी भी नहीं सुनता। मतलब अपनी भी नहीं सुनता। गजानन, गजानन, मुझे बहुत डर लग रहा है। सूर्यास्त होने वाला है। प्लीज प्लीज मेरी बेटी को वहां से ले आओ। शुभांगी, तुम मत घबराओ और वीसा बनो। अरे मतलब वीर और साहसी बनो। अभी आप ही अगर कमजोर हो जाएंगी तो सलोनी कितनी डर जाएगी। मेरे सामने मेरी बेटी खतरे में है, तो कहां से लाऊं मैं हिम्मत? जल्दी से आ जाओ बालवीर, प्लीज जल्दी से आ जाओ। अब क्या करें? बालवीर तो दुविधा में पड़ गया। वो वहां पृथ्वीलोक में सलोनी को बचाए या यहाँ गज्जू को? आप चिंता मत कीजिए रानी परी, मैं कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लूंगा। बालवीर, पर कब और कैसे करोगे? आपके पास अब ज्यादा समय नहीं है। हाँ? जल्दी करो बालवीर, जल्दी करो। हमें जल्दी कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि हम गज्जू को भी खो बैठे और सलोनी को भी। इसका फैसला मैं करता हूँ बालवीर। तुम पृथ्वीलोक जाकर बच्चों को बचाओ। लेकिन गज्जू तुम? बालवीर, मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ से मेरे लिए प्यार की वजह से उनसे कोई गलती हो जाए। देखो गज्जू, मैं भी महागजनी को रोकना चाहता हूँ, मगर जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलोगे वो आक्रमण करना नहीं छोड़ेगी। वो नहीं रुकेगी, वो मेरी बातों का विश्वास नहीं करेगी गज्जू। विश्वास करेंगी बालवीर। तुम सतरंगी जंगल की नदी के पार रखी मेरी गेंद लेकर माँ के पास जाओ। वो गेंद मुझे माँ ने तोहफे में दी थी। उसे देखकर वो तुम्हारी बात का विश्वास जरूर करेंगी। देखो गज्जू, वो गेंद तो मैं ले लूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ छोड़ना। बालवीर, गज्जू बिल्कुल सही कह रहा है और हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। बालवीर, जब तक आप महागजनी को यहाँ लेकर नहीं आते, तब तक हमें सांप को गज्जू तक पहुँचने से रोकेंगे। हाँ बालवीर, तुम जाओ। ठीक है रानी। सूर्यास्त होने ही वाला है। अब बालवीर नहीं आएगा। मैं जानती थी वो इतनी आसानी से मेरे पुत्र को नहीं लौटाएंगे। ठीक है, अब मैं उन्हें उसी भाषा में जवाब दूंगी जो उन्हें समझ आती है। आगे मत बढ़िए, वरना आप लोगों की भी जान को खतरा हो सकता है। अरे मेरी बच्ची की जान खतरे में तो हम लोग शांत कैसे रह सकते हैं? अगर सलोनी के साथ जो भी कुछ होने वाला है तो वो हमारे साथ भी हो। आई पापा, पापा। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपा करके मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। मैंने बहुत मौके दिए हैं बालवीर को, लेकिन लगता है उससे तुम सबकी कोई परवाह नहीं है। और बालवीर अपने कहने से पीछे हट सकता है, लेकिन महागजनी नहीं। अब बालवीर की गलती की सजा सब बच्चों को मिलेगी।
गज्जू के खिलौने की आवाज है। महागजनी, मुझे माफ कर दीजिए कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन मुझे आपका पुत्र गज्जू मिल गया है। तो मेरा गज्जू कहाँ है? वो मुझे तुम्हारे साथ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आपका पुत्र गज्जू परीलोक पे है और वो भयंकर परी की वजह से खतरे में। आपके पुत्र गज्जू को माँ की जरूरत है, वो आपको पुकार रहा है महागजनी। आप अब मेरे साथ चलिए, चलिए महागजनी। ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं बालवीर? नहीं महागजनी। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो आप मुझे सजा दे सकती हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे साथ परीलोक चली। सोचिए मत महागजनी, हमारी थोड़ी सी भी देर गज्जू के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। मेरे होते हुए मेरे गज्जू को कभी कुछ नहीं हो सकता। चलो बालवीर, चलिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बालवीर ने एक बार फिर एक बच्ची की जान बचाई है और यहाँ सब कितने खुश हैं। सबकी आंखों में आंसू है, लेकिन आज वो आंसू खुशी के हैं। बच्चे बच गए। बहू, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। जी बापू जी, हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र। बहू, भगवान के साथ हमें बालवीर का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज उसने साबित कर दिया कि उसके होते हुए बच्चों का बाल भी बाका नहीं हो सकता। जी बापूजी, बालवीर हर एक माँ की आंखों का तारा है। बापूजी, ये सब घर आने ही वाले होंगे, मैं जल्दी से कुछ मीठा बना कर लेके आती हूँ। हाँ, वो सुभांगी आके कुछ भलता बनाए, उसके पहले तू कुछ मीठा बना ले बेटा। आज मीठा खाने मिलेगा, बच्चे बच गए। रानी परी, हमें कुछ और करना होगा, क्योंकि ये दीवार ज्यादा देर तक कि महावीर आपको गज्जू तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। अब हम क्या करें रानी परी? कैसे बचाए गज्जू को इस मायावी आग से? हाँ, अभी तक बालवीर भी नहीं है महागजनी को लेकर। क्या पता महागजनी ने बालवीर पे विश्वास किया भी होगा या नहीं। मैं आ गई हूँ पुत्र, और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रुकिए महागजनी, हम जानते हैं कि आप अपने पुत्र गज्जू को लेकर बहुत चिंतित हैं, लेकिन ऐसा कुछ मत करिए जिससे ये आग और बढ़ जाए। हाँ महागजनी, ये मायावी आग है, इसे जितना भी बुझाने की कोशिश करेंगे ये और बढ़ती जाएगी। माँ, अब ये आग नहीं बढ़ेगी। आग नहीं बढ़ेगी? कैसे? ये आग इसलिए नहीं बढ़ेगी क्योंकि महागजनी ये आग पानी से बुझा देगी। बालवीर, पानी से आग कम करने की कोशिश हम कर चुके हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार ये आग कम होगी नटखट परी, क्योंकि आपके द्वारा उपयोग किया हुआ पानी जादुई था, जिसकी वजह से ये मायावी आग कम होने की बजाय बढ़ गई। लेकिन महागजनी की सुन में जो पानी है वो पृथ्वी लोक का प्राकृतिक पानी है, जिसकी वजह से ये मायावी आग बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी। और जैसे ही आग कम होगी, मैं अपनी चुंबकीय शक्ति की मदद से गज्जू के लोहे के पिंजरे को आग से बाहर निकाल लूंगा और हम गज्जू को आजाद कर देंगे। माँ, दादाजी,
बहादुर सलोनी, बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक होगा ही ना स्मिता, हमारी सलोनी इतनी बहादुर जो है। बहादुर तो मैं हूँ ही, क्योंकि उस वक्त आप और बालवीर जो मेरे साथ थे। वैसे हमें शुभांगी की हिम्मत की भी दाद देनी चाहिए। उसने शक्ति का स्वरूप धारण किए हुए माँ की तरह अपने बच्चों पे आए हुए खतरों का सामना किया। और दादाजी, शुभांगी आंटी उस बड़े से हाथी के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। हमने देखा बेटा। मैं जानता था एक ना एक दिन शुभांगी हाथी के सामने जाकर खड़ी हो ही जाएगी। महेश, गजानन, थैंक यू। अरे वैसे तो मैं बड़े से बड़े तूफान के आगे खड़ी रह सकती हूँ, लेकिन मैंने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। सही कहा शुभांगी, हम सब माएं ऐसी ही होती हैं। हमारे बच्चों के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और इसलिए मुझे महागजनी पर गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एक माँ थी और वो अपने बच्चे के लिए लड़ रही थी। और जैसे हमें अपनी बच्ची वापस मिल गई है, मुझे मेरी बहन वापस मिल गई है, और मुझे मेरी दोस्त वापस मिल गई है, वैसे उस हाथी को भी अपना बच्चा वापस मिल जाए। महागजनी, आप इस मायावी आग को अब बुझा दीजिए। बालवीर, अब अपनी चुंबकीय शक्ति से इस पिंजरे को बाहर निकालें। सच्चाई और अच्छाई की करता हूं मैं भक्ति, जागृत हो जाए मेरी चुंबकीय शक्ति। चलो, अंत भला तो सब भला। हाँ। अरे अंत हुआ कहाँ है? हैं? मेरा मतलब है मीठा खाए बिना अंत हो सकता है क्या? अय्या हो, मैं अभी ना सबके लिए मिठाई बना के लाती हूँ। इनका मतलब है कि तुम्हें मीठा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मीठा तो मैं बना चुकी हूँ। बापूजी, बापूजी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? बापूजी, ओह, ये बापूजी, मेरा भी मुंह मीठा कीजिए। संभालो, गिर पड़े ऐसे। इसे ग्लूकोज चढ़ाओ। हाँ? मतलब तुझे मिठाई की जरूरत नहीं है, ताकत वाली दवाई की जरूरत है। लेकिन वो दवाई भी मीठी होनी चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ कैसे गिर पड़े? यहाँ कैसे आ पड़े? अरे यहाँ कैसे आ गए? अरे आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने गजानन साहब के लिए बहुत कमाल का घर ढूंढा है। मैं जानता था एक ना एक दिन तुम मेरे लिए एक बढ़िया सा घर ढूंढ ही लोगे। अरे ये गिर पड़ेंगे ये। अभी फटाफट शिफ्टिंग की तैयारी कीजिए। नहीं, अब यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। मुझे तो जाने दीजिए। मतलब मेरे पेट पर लात मत मारिए, मुझे 4 क्लाइंट को घर दिखाने हैं, ऐसा मत कीजिए। मुझे अरे गिर पड़े। अरे मेरे कहने का अर्थ ये है कि अब मेरा दोस्त और उसका परिवार अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। गजानन, भाभी, आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे महेश, कैसी बात कर रहा है? देखिए, आप लोगों को कोई तकलीफ, कोई शिकायत तो नहीं है ना? अरे नहीं स्मिता भाभी, अपनों से भी ज्यादा अपनापन है यहाँ तो फिर जाने की बात क्यों कर रहे हो? यहीं रहो ना हमारे साथ।
एक परिवार बन के। अरे महेश, लेकिन तुम्हारी दोस्ती का इस तरह से फायदा उठाना क्या ये सही है? देख गजा, तू दोस्त मानता है, दोस्ती की बात कर रहा है, फिर उसमें फायदे नुकसान को क्यों ढूंढ रहा है? और अगर पापा अपने दोस्त को यहाँ से नहीं जाने देना चाहते तो फिर मैं अपने दोस्त को कैसे जाने दे सकता हूँ, है ना? हाँ। बाप के साथ ये भी शुरू हो गया। करेक्ट मानव। बाबूजी, आप क्या कहते हैं? बोलिए बाबूजी, बोलिए। मतलब मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इतना कि शुभांगी से कह दो कि वो खाना न बनाए। देखा बाबूजी का गाना? मैंने हमेशा लोगों को घर के बाहर निकालने के लिए लड़ते हुए देखा है, लेकिन आज पहली बार किसी को अपने साथ रहने के लिए लड़ते हुए देख रहा हूँ। देखा बापूजी, आज पहली बार आप सबका प्यार देखकर मैं गिरा नहीं हूँ, संभल गया हूँ। आप सब ऐसे ही प्यार से रहिए, यहाँ गिर पड़ेगा कोई काम नहीं। तो मैं चलूं? हाँ हाँ, गिर पड़े संभालो, गिर पड़े, मैं बाहर तक छोड़ के आऊं? नहीं नहीं, आप खुशी से रहिए, मैं गिरते पड़ते चला जाऊंगा। हाँ। अरे तू 4 पैरों पे चल बेटा। लेकिन महेश, आज मेरे ही संस्कार मुझ पर भारी पड़ रहे हैं। रानी परी, परियों, मैंने जो भी भूल की है मैं उसके लिए आप सब से और बालवीर से माफी मांगती हूँ। और मैं आप सबसे शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि इस सब के बाद भी आपने मेरी माँ को कोई चोट नहीं पहुँचाई, उन पे वार नहीं किया। हाँ परियों, बालवीर, आप सच में सच्चाई और अच्छाई के रक्षक हैं। आप सबके होते हुए सच्चाई और अच्छाई कभी हार नहीं सकती। बिल्कुल सही कहा महागजनी, पर सच ये भी है कि हमने आपके पुत्र गज्जू की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी और हम ही उसे ठीक से निभा नहीं पाए। नहीं रानी परी, परियों, मुझे आप सबसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि गुस्से में मैं ही सही और गलत का फर्क भूल गई। वो इसलिए महागजनी क्योंकि आप प्रकृति के साफ वातावरण में रहने वाली हैं, इसलिए आपका मन भी बिल्कुल साफ है। और इसीलिए महागजनी आप भयंकर परी के बुराई के खेल और चाल को समझ नहीं पाए। हाँ महागजनी, अब हम भी मानते हैं कि आप बिल्कुल सही थी। सतरंगी जंगल ही आपके और आपके पुत्र गज्जू के पालन पोषण के लिए सही जगह है। महागजनी, अब आपको वापस लौट जाना चाहिए। हाँ महागजनी, अब आप भले ही हमारे साथ ना रहें, लेकिन हम सब की शुभकामनाएं आपके और गज्जू के साथ हमेशा रहेंगी। आप जैसा चाहती हैं हम वैसा ही करेंगे रानी परी। तो गज्जू, तैयार हो तुम सतरंगी जंगल जाने के लिए? ये गज्जू कहाँ गया? गज्जू अभी तो यही था। गज्जू, हम समझ गए कि वो कहाँ गया होगा। कहाँ? डरी परी, आप जानती हैं तो कहाँ है गज्जू? रानी परी, वो जरूर दूध पीने गया होगा। बड़ा ही शरारती है गज्जू। हाँ, पर हमें डर है कि वो कहीं दूध के कुंड में गिर ना जाए। डरी परी, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए हम और आप गज्जू को लेकर आते हैं। जी कालपरी, चलिए। रुकिए गज्जू, रुकिए। गज्जू, आपको हमारे साथ चलना होगा। हाँ गज्जू, महागजनी आपके लिए परेशान हो रही है। नहीं, मुझे ये दूध पीना है। अरे तो सतरंगी जंगल जाकर पी लेना दूध, वहाँ पर भी मिलेगा आपको दूध। हाँ, लेकिन वहाँ ऐसे कुंड में घुसकर दूध पीने का आनंद कहाँ मिलेगा? कालपरी बच्ची है।
लगता है गज्जू को लाने मुझे ही जाना पड़ेगा। महागजनी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो देखिए, गज्जू आ गया है। बहुत स्वादिष्ट दूध था माँ। बहुत शरारती हो गए हो तुम गज्जू। लगता है मुझे तुम्हारे साथ सख्त होना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो माँ, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। महागजनी, गज्जू को माफ कर दीजिए। और फिर शरारत करना बच्चों का ही तो काम है और माफ करना बड़ों का। हाँ महागजनी, माफ कर दीजिए ना गज्जू को। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो महागजनी, खुश रहो। शुक्र है भयंकर परी की रची हुई साजिश का खतरा टल गया। हाँ, वरना हम तो डर गए थे कि इस बार भयंकर परी अपने मकसद में कामयाब हो ही जाएगी। लेकिन बालवीर ने ऐसा नहीं होने दिया। हाँ बालवीर, हमें आप पे गर्व है। आज आपने पृथ्वीलोक के बच्चों को और गज्जू को, दोनों को बचा लिया। सर, मेरा मानना यह है कि आदमी की लाइफ में डिसिप्लिन जरूर होना चाहिए। अगर मैं पीटी सर नहीं होता तो शायद आर्मी में होता। तो सर आप आर्मी में क्यों नहीं है? बाद में बताऊंगा। सावधान! कैंसल। विश्राम। पहले खाना खाओ, बाद में सावधान विश्राम करेंगे। गॉट इट? यस सर। देखा, इन्हें मैं आर्मी ट्रेनिंग दे रहा हूं ताकि ये हमेशा लाइफ में मुस्तैद रहे, खाते समय, सोते समय, जागते समय। गॉट इट? सर डिसिप्लिन, करेक्ट। अब देखिए बच्चों, खाना खाने के बाद कोई भी खाना यहाँ नीचे जमीन पे नहीं गिराएगा। गॉट इट? यस सर। और अगर गलती से गिर जाए तो सीधे उठा के डस्टबिन में डालना। गॉट इट? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सॉरी सर। सावधान! विश्राम। तुमने जो ये गलती की है इसकी सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। गलती से गलती हो गई सर, जानबूझकर नहीं किया सर। अरे सचिन, अगर सजा से बचना है तो जाओ पीटी सर के गुस्से को पानी से ठंडा कर दो। मेरा मतलब है जाओ बेटा सचिन, पानी ले आओ और ये सब साफ करो। जी सर। सर ये आप साफ कर लीजिए ना। नो! डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन। इन लोगों ने ये गंदगी की है और यही साफ करेंगे। जाओ जाओ जल्दी जाओ। जी सर। सर अभी बच्चे ये जाने बच्चे। यस, सचिन को डांट मिली। यस यस। ये दूसरे देशों के शूज का यही प्रॉब्लम रहता है, 10 दिनों में सोल उखड़ जाते हैं। ये महाचिपकू को लगा के ही काम चलाना पड़ेगा। अरे कितना रोता है। चल, इसी खुशी में मैं तुझे नया जूता दिलाता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मोंटू का बच्चे, ये क्या किया तूने? क्या? मतलब वो सांप का धक्का लगा, मेरा हाथ सोल से चिपक गया और महाचिपकू को इस जूते से। तो अभी क्या करना है? अरे मदद करो मेरी इस जूते को निकालने में। जोर लगा के। सॉरी 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 सॉरी। आइडिया। मेरा जूता निकालेगा?
सचिन को परेशान करने का आइडिया। अब ला माँ चिपकू गम दे। माँ चिपकू गम। अरे जा केवल ये पाइप उधर रख के आ और हाथ संभाल। लग गया बस। अब देखना कमाल। किधर है रे पाइप? पाइप तो इधर ही है। सर पाइप मिल गया पाइप। सॉरी सर, सर पाइप तो लेके आ गया पर पानी ऑन करना भूल गया सर। पुकी एक काम करना, जाके नल चालू कर देना प्लीज। हाँ अभी चालू करता हूँ। ये मेरा अंगूठा पाइप से चिपक कैसे गया? अब मिलेगी सचिन को सजा। नहीं मिलेगी, क्योंकि बॉस जब पानी बंद होगा तब पीटी सर को पता चल जाएगा कि सचिन का हाथ उस पाइप से चिपका हुआ है। बॉस कौन? हम। और बॉस कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलता। मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि अगर महा चिपकू गम को 5 मिनट के अंदर पानी से धो दो तो उसकी पकड़ कम हो जाती है। मतलब सचिन के हाथ से पाइप कुछ ही देर में छूट जाएगा। सॉरी सर, सर पता नहीं कैसे मेरा अंगूठा इस पाइप से चिपक गया था, अभी छूट गया सर, अभी छूटा। सर ये तो बहाना बना रहा है। वो क्या है ना, आपने इसे बोला ये फर्श धो दो, उसे गुस्सा आया और इसीलिए इसने आपको धो दिया। इसने ये जानबूझकर किया है। आप इसे सजा दो। सावधान! विश्राम एंड शट अप! तुम जाओ और ग्राउंड में मुर्गा बन जाओ। सर 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 मेरी बात तो सुनिए सर। हिम क्रीम है मिला मौका, बहुत दिनों बाद खाऊंगा मैं ये 2-2 हिम क्रीम अकेले अकेले। डूबा डूबा कर क्या रहे हो ये? क्या कर रहे हो? छोड़ दो। डुबा डुबा ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मालिक नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? खा रहा हूँ मैं हिम क्रीम। डुबा डुबा एक, तुम हिम क्रीम नहीं डुबा डुबा 2 और डुबा डुबा 4 के हाथों को खा रहे हो। क्या? अरे हो गई गलती मुझसे। कर दो माफ मुझे।
कर दो माफ मुझे मेरे डूबा डूबा भाइयों। वो क्या है ना, नहीं खाई मैंने हिमक्रीम बहुत दिनों से, इसलिए दिखाई दे रहे मुझे हर जगह हिमक्रीम हिमक्रीम। बालवीर कर दो मेरी मदद, दे दो मुझे उपहार में एक ऐसा बक्सा जिसमें से निकलती रहे अनगिनत हिमक्रीम हमेशा के लिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता डुबा डुबाई, ये परिलोक के नियमों के खिलाफ है। अरे मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी की रक्षा के लिए कर सकता, किसी की मदद के लिए कर सकता, लेकिन अपने व्यक्तिगत कामों के लिए नहीं। बालवीर, अरे अनगिनत ना सही, दे दो मुझे उपहार में कुछ हिमक्रीम है। बालवीर, बालवीर। अरे ये सब अरे यार नहीं आ रहा। तू टेंशन मत ले, मैं अभी बालवीर को बुलाता और बालवीर से पता लगाता कि उस पाइप पे गम किसने लगाया था। हाँ। तुम्हें बालवीर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये बात तो तुम्हें रोहित केवल भी बता देंगे कि पाइप पे गम किसने लगाया था। उस पाइप पे गम इस हाथी ने लगाया था। मतलब मोंटू बॉस ने लगाया था। हाँ, यही हाथी ने लगाया था, यही मोंटू बॉस ने लगाया था। कर हम सबको पता है कि मोंटू बॉस ही आती है। क्यों 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 बच्चों क्यों? हाँ। तो सचिन सर ने तो तुम्हें मुर्गा बनाया, लेकिन मैंने टिंग टोंग। कौन है? बकरा। बकरा कौन? वो जो फंसा। रोहित केवल, वैसे मुझे मोबाइल में मुर्गे की रिंगटोन डालने की जगह बकरे की रिंगटोन डालनी चाहिए थी, है ना? मैं अच्छा माजी भड़क चिल बेबी चिल। वो क्या है ना, आज तुम्हारी बहुत वाट लगने वाली है, बहुत वाट लगने वाली है, बहुत वाट लगने वाली है, क्योंकि मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का परेशान करने का मूड है, समझा? इसलिए जब तक तुम लोग घर पहुंचोगे, तुम्हारे ऊपर एक मोटा सा थुलथुला सा 200 किलो का खतरा मंडराता रहेगा। रोहित केवल, इन पिद्दियों के लिए इतनी सी धमकी काफी है ना पिद्दियों? नहीं काफी है? हाँ? हाँ। चलो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? अब तो मैं बालवीर को बुलाना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए बालवीर को बुलाना ठीक नहीं है। क्या छोटी मोटी छोटी बात है? हाँ, अगर हम सब मिलकर उसे हराए तो। कैसे? वही तो सोचना है। हम सबको मिलके कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही होगा उसे हराने का। और जब तक हमें कोई तरीका नहीं मिल जाता, तब तक हमें उस मोंटू से बचकर ही रहना होगा। कहीं हमारे घर जाने से पहले वो हमारी टाइटर फिश ना कर दे। सचिन, अगर ये मोंटू आ गया तो? और अगर उसने कोई शैतानी की तो फिर हम क्या करेंगे? डरो मत, कुछ नहीं होगा। मैं मोंटू को सबक सिखा के ही रहूंगा। डरो मत। क्या है बच्चों, खुद भी डरते हो, मुझे भी डराते हो, और यहाँ पे क्यों रुके हो? चलो घर नहीं जाना क्या? हम तो आप ही का वेट कर रहे थे। चलो घर चलो, आ जाओ। सचिन, मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। मुझे पता है, वो मोंटू ही होगा। सचिन तू देखना। नहीं, चलो नहीं, तू देख। नहीं, मैं तो पहले से डरी हुई हूँ।
एक काम करते, जैसे ही मैं 3 बोलूं, सब लोग अपनी अपनी वाटर बॉटल्स निकाल के उसके ऊपर फेंक देना। सचिन को यार थोड़ा कम रिस्क वाला काम नहीं है क्या? नहीं हो सकता। रेडी? 1 2 3 फेंको। मार डाला। बच्चों क्यों किया तुम लोगों ने ऐसे? हमें क्या लगा कोई बुरा बच्चा हमें परेशान करने वाला है। किसी भी चीज की पूरी तरह से जानकारी रखे बगैर इस तरह से उल्टा सीधा काम नहीं किया करते बच्चों। सॉरी बोलो अंकल को। सॉरी अंकल। मेरी तरफ से भी सॉरी भाई साहब। अयो हम भाई साहब नहीं, आई एम सॉरी बहन जी। अयो हम बहन जी भी नहीं, हम चतुर अय्यर, तुम्हारे बचपन का फ्रेंड। भूल गई? हमको भूल गई? अरे चतुर कैसा है तू? अच्छा बता अम्मा पापा कैसे है? अयो वो तो ऊपर शिफ्ट हो गई। अरे रे आई एम सॉरी चतुर। अयो ऐसा ऊपर नहीं, कन्याकुमारी से कश्मीर शिफ्ट हो गई। अच्छा वैसे शिफ्ट हो गए। और बता। अयो वो तो बाद में, अभी हमको बहुत जल्दी है, हमको तुमको कुछ देने का है। आइयो जी साइड में आओ, साइड। इस बॉक्स में एक गजेट है, गजेट। रुको हम दिखाता। इसका नाम है गायब गजेट। ये देखो, ये जो इसका बटन है, जो भी इसको दबाएगी वो गायब हो जाएगी, किसी को भी नहीं दिखाई पड़ेगी। हाँ। लेकिन किंतु परंतु आइयो हम जानता तुम्हारे माइंड में बहुत से क्वेश्चन चलते, पर वो सब अभी नहीं। हमको अर्जेंट काम से बाहर को जाना। तुम इस गजेट को जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना। हम जब वापस आएंगे तब तुमसे इसको ले लेगी। ओके? हम बहुत जल्दी में हैं। हम चलते। ठीक है? सुनो तुम। अरे सुनो, हम चलते, हमको बहुत जल्दी है, हम चलती। ओके चतुर, डोंट वरी। तुम्हारे इस गैजेट को मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखूंगा। डोंट वरी। बचाओ, सावधान, आगे बढ़। मिल गया मोंटू को सबक सिखाने का रास्ता। हाँ क्या? बॉटल उठाओ और घर चलो। क्या कर रहे हो तुम? चिल्लाइए मत परी भयंकर। कर देती वो शायद मुझे डांट फटकार कर, पर ढूंढ नहीं पाए कोई इलाज उन परियों का। अरे हर बार है खानी पड़ती आपको मुंह की उन परियों के हाथों। चुप करो। भयंकर परी जब 2 कदम पीछे हटती है तो 4 कदम आगे बढ़ के वार करती है। अब तुम देखना, मैं उन परियों के जीवन में बुराई की ऐसी आंधी लाऊंगी कि उनकी सारी अच्छाई तिनका बन के उड़ जाएगी। ये आवाज कहां से आ रही है? आवाजें? कैसी आवाज? अरे है बज रहे आपके कान, ठीक वैसे जैसे है बजाया बाजा उस महागजनी ने आपका। चुप करो। ये आवाज तो उत्तर दिशा से आ रही है। ये तो कोई मायावी तूफान है। ये सीधा हमारी तरफ आ रहा है। अरे वो क्यों खड़ी आप? भागो जान बचा के।
मुझ पे हमला मत कीजिए, मैं आपकी गुलाम हूँ। क्या गुलाम? अरे हो गुलाम तो आओ पेश गुलामों की तरह। हुई कैसे तुम्हारी हिम्मत प्रधान को पटकने की? पर ये भयंकर, आज रोक लो मुझे वरना कर बैठूंगा मैं आज कुछ। विराम! गुलाम परी, अपने असली रूप में हमारे सामने आओ। भ्रमण परी? भ्रमण परी? पता नहीं कहाँ पे रख दिया पापा ने वो गायब गैजेट। सचिन, मैं तो कहता हूँ कि हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि चोरी करना अच्छी बात नहीं है। मुझे पता है मानव, लेकिन हम ये चोरी किसी बुरे काम के लिए थोड़ी ना कर रहे। हम एक बुरे बच्चे को सबक सिखाएंगे और गैजेट वापस लाकर रख देंगे। आजा महेश, चल। अरे नहीं नहीं, अरे तू चल तो सही। अरे गजा, अरे तुझे एक बढ़िया सा गैजेट दिखाऊं मैं। अरे गजा, उस गैजेट का नाम है गायब गैजेट। गजा, गायब होने वाला गैजेट असलियत में नहीं होता है, वो सब फिल्मों में होता है। जब देखेगा ना तभी यकीन करेगा। तुझे पता है हम लोग फिल्म देखने गए थे मिस्टर इंडिया। हाँ, मजा आया था। हाँ, तभी अपने साथ चतुर भी था। चतुर? अरे चतुर, अपना क्लासमेट। हाँ, वो पहला नंबर आता था वो। हाँ, तब मैंने उससे यही कहा था कि अरे ये सब फिल्मों में होता है। तभी उसने मन में ठान लिया था कि वो साइंटिस्ट बनेगा और ऐसा अदृश्य होने वाला उपकरण बना के रहेगा। अच्छा, तो ये उसने बनाया? हाँ। बता, मुझे बता। तुझे पता है टॉप सीक्रेट है ना ये गैजेट, इसलिए मैंने उसे पेड़ के नीचे छुपा के रखा है। तो फिर यहाँ क्यों आए हैं? बाहर चलते हैं ना पेड़ के नीचे। अरे महेश, पेड़ नहीं बेड, बेड के नीचे। बेड? आजा तुझे दिखाऊं। अब क्या करें? अब तो हम पकड़े जाएंगे। इस बॉक्स के अंदर है वो गैजेट। आजा तुझे दिखाऊं। देख, इस बक्से में है वो। महेश, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि हमारे अलावा इस रूम में और भी कोई है? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि हमारे अलावा इस रूम में और भी कोई है? हाँ तो है ना। कौन है? कौन है? अरे ये फूलदानी है, ये आईना है, ये अलमारी है। वैसे नहीं कह रहा हूँ। तो चल छोड़। ये है वो गैजेट। अरे हो, इसको ऐसा क्या है? कलाई पे बांधते हैं, रिस्ट पे बांधते हैं? नहीं नहीं महेश, ये जो है ना क्या, इसे ना ऐसे सर पे बांधते हैं और बटन दबाते ही इंसान गायब हो जाता है। हाँ, गायब? हाँ। गजा, क्या बात है गजा, गजा, दबाओ, 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 दबाओ। अरे क्या हो रहा है तुझे? क्या हो रहा है? क्या कर रहा है तू? अरे तू मेरा हाथ क्यों दबा रहा है? सॉरी 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 सॉरी। गजा, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार ट्राई करते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मैं जब चतुर आएगा ना तब उसके सामने हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मुझे डर लगता है गायब होने से। हाँ, और मैं गायब हो जाऊंगा तो मैं देखूंगा कैसे कि मैं गायब हो गया हूँ? जान दे, चतुर आएगा ना, चतुर को गायब करेंगे और हम दोनों देखेंगे कैसे गायब होता है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। अभी इसको वापस रख दूं? हाँ, रख दे, रख दे। हाँ। चल, टॉप से। तुम दोनों बाहर नजर रखो, मैं नीचे जाता हूँ।
मोंटू, अब तू हमारी नहीं, हम तेरी बैंड बजाएंगे। यस, चलो। अरे बाप, हाँ। मैं एक बार ट्राई करता हूँ। सचिन, एक बार फिर से सोच ले, इसमें खतरा भी हो सकता है। मानव, मोंटू को सबक सिखाना है ना? हाँ। तो फिर हाथ छोड़। सचिन, सचिन तू कहाँ है? सचिन तू कहाँ है? तुम्हारे सामने ही हूँ और शीशे में भी नहीं दिखाई दे रहा हूँ। प्लीज वापिस आ जा सचिन, प्लीज सचिन। ओके, अभी आता हूँ। सचिन, एक और बार ट्राई करूंगा। नहीं। सचिन, सचिन देख, हमें ऐसे डरा मत। सचिन, 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 सचिन अब बहुत हो गया, फाइनल वापस आ जा। सुना है सचिन तूने? उधर किससे बातें कर रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। सचिन, अब देखना मैं उस मोंटू की सारी हवा कैसे निकालता हूँ। बाय। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।